आप पर विरोधी प्रत्याशियों का बड़ा आरोप है कि आपके पंचायत में बिना काम के ही पैसा निकाल लिया गया है, क्या कहेंगे? देखिए, ये सारा सर झूठा इल्ज़ाम है। आपको बता दे रहे हैं डिटेल्स से कि एक एनआईसी पोर्टल होता है, जो 1 से डेढ़ साल पहले पंचायती राज के द्वारा एक आदेश आया था कि आप लोग लोड कर दीजिए, जितना भी आपके भविष्य में काम बचा हुआ है, आपके पंचायत में काम बचा हुआ है, उसको आप लोग संबंधित अलग-अलग योजना का नाम लिखकर लोड कर दीजिए। उसी तरह से हम लोगों ने लोड कराने का काम किया कि फलाना के घर से फलाना तक इतना लाख का, फलाना घर से फलाना तक इतना का, फलाना घर से फलाना तक रोड, नाली इतना का, इस तरह से लोड किया गया है। और आपको बता दे रहे हैं कि ये पूरी तरह से भ्रम फैलाने का काम किया जा रहा है कि ताकि हरिंदर यादव पर किसी तरह क्लेम तो है नहीं, नहीं व्यवहार का क्लेम है, न चरित्र का क्लेम है, न ईमानदारी पर क्लेम है, न विकास पर क्लेम है। तो ये बुर्बक बनाने का काम किया जा रहा है। और मैं डंके के चोट पर ये कह रहा हूँ कि आप सभी से, खासकर ग्रामीण जनता से, कि आप जो भी संबंधित कोई व्यक्ति आपसे इस बारे में कहता है कि फलाना गांव में, फलाना वार्ड में ये इतना पैसा इस योजना पर निकल गया है, उस व्यक्ति को पकड़िए और सामाजिक तौर पर आप 10 आदमी हो जाइए और उस व्यक्ति से कहिए कि ठीक है, आप जो कह रहे हैं, चीज़ दिखा रहे हैं, आप मेरे साथ वीडियो के पास चलिए या वरीय अधिकारी के पास चलिए। अगर ये पैसा निकला होगा, वो कह देगा, तो मुखिया जी, मैं खुद कह रहा हूँ कि हम 10 जूता खाने के लिए तैयार हैं। नहीं तो उस व्यक्ति को बोलिए कि मैं पूरे समाज मिलकर आपको 10 जूता मारेगी। उस व्यक्ति को एकदम बेधड़क कहिए। चूँकि आपको बता दें कि हरिंदर प्रसाद यादव आज तक किसी 1 रुपया आप समझते हैं कि न लिया है, चाहे राशन की बात हो, हर महीना बंटवाने का काम किया, या आवास जो योजना बनाया, भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत को बनाया है, तो किस तरह से योजना ये पैसा निकल के सकता है। उसमें वार्ड सदस्य, उसके वार्ड सचिव हैं, मुखिया होते हैं, ग्राम पंचायत के सचिव होते हैं, ग्राम सेवक, इंजीनियर होते हैं, वरीय अधिकारी होते हैं। ये पूरी तरह से प्लानिंग है कि किसी तरह से डिस्टर्ब किया जाए, हरिंदर प्रसाद यादव को डैमेज किया जाए। आप लोग से अपील है कि कोई भी कहता है तो बेधड़क उससे बात कीजिए और कहिए कि चलिए हम वरीय अधिकारी के पास चलते हैं, लेकिन कहीं झूठ साबित होगा तो आपको हम दंड देने का तैयार रहेंगे। 5 सालों में आपने अभी तक अपनी जनता के लिए क्या-क्या किया है? देखिए, हमने 5 सालों में जो अपने जनता के बीच, तो 5 सालों में आपको बता दें कि 1 साल जो है वो इसी तरह से गुजर गया। चूँकि मेरे ऊपर एक केस हुआ था, मेरे विपक्षी जो हारे हुए थे केस किए थे, और केस में इतना दिमागी टॉर्चर हुआ था कि मैं 1 डेढ़ साल कुछ सोच नहीं पाया था। आप समझ सकते हैं कि केस होने के बाद क्या स्थिति होगी। और पिछले 1.5 साल, पौने 2 साल से कोरोना से ग्रसित रहा, बचा 3 साल। मैंने 3 साल में 475 आवास बनाने का काम किया, और 475 आवास जो मैं बनाया हूँ, मैं लोगों से आज भी कह रहा हूँ, बहुत से लोग तरह तरह की बातें करते हैं। मैं सभी लोग से आग्रह करते हुए और चैलेंज कर रहा हूँ और सबसे ये विनती कर रहा हूँ कि मेरे रीजन में अगर किसी भी परिवार को लगता है कि हरिंदर प्रसाद यादव 1 रुपया घूस ले लिया है, तो परिवार हमको वोट नहीं दे। चूँकि घूसखोर मुखिया को रहने की ज़रूरत नहीं है। और नहीं तो मैं, अगर आपका आवास में जो काम कराया है, आवास बनवाने का काम मैंने किया है और 1 रुपया घूस लेने का काम नहीं किया है, तो मुझे मजदूरी के तौर पर वोट मिलना चाहिए। दूसरी बात, मेरे रीजन में 5 वर्ष में 416 हमने पेंशन बनाने का काम किया। जो बड़े बुजुर्ग जो थे, वृद्ध थे, बहुत दिनों से उनका पेंशन बन नहीं रहा था, 15-20 वर्ष से सफ़र कर रहे थे, वैसे लोगों को हमने पेंशन बनाने का काम किया। कुछ लोग भी ऐसे लोग वंचित रह गए हैं, किसी कारण से उनका खाता नहीं था, किसी कारण से आधार नहीं है, वैसे लोग ही कुछ लोग जो हैं वंचित रह गए हैं, लेकिन मैक्सिमम सारे लोग को हम लोग बनाने का काम किए हैं। जनता से अपील आपकी क्या होगी? मुझे जनता से यही अपील होगी कि मुझे जैसे भी तरह के, जिस तरह से माहौल बनाया जा रहा है, आप उनसे बचिए। जिस तरह से माहौल क्रिएट करने काम किया जा रहा है, आप उनसे बचिए। मैं जनता से इसके साथ अपील ज़रूर करूंगा कि वोट देने से पहले आप 4 बात का ख्याल जरूर रखिए। आप जिसको वोट देने जा रहे हैं,
उसका, उस प्रतिनिधि का, उस प्रत्याशी का व्यवहार कैसा है। आप वोट देने जा रहे हैं तो उसका चरित्र कैसा है। चरित्र में 3 तरह का चरित्र होता है। कहीं आपका वो पियक्कड़ तो नहीं है, कहीं तो जुआरी तो नहीं है, कहीं चरित्रहीन तो नहीं है। ऐसे लोग को चिन्हित कीजिए। तीसरा पॉइंट ईमानदारी का। अगर आप सभी जानते हैं कि जो भी समाज में रहते हैं, इसी पंचायत, इसी टोला, इसी मोहल्ला के रहने वाले लोग हैं, उसको बचपन से जानते हैं, उम्र भी काफ़ी वो जानते हैं कि वो क्या वो अपने रीजन में या रीजन में आएगा तो क्या डीलर से हर महीने राशन बंटवाएगा, आकि पहले नहीं बंटवाता था। इस पर बेहद ध्यान दीजिए। आवास योजना में क्या पहले आवास बनता था, पैसा लगता था कि नहीं लगता था, आज कैसे आगे भविष्य में क्या करेगा, इस पर ध्यान दीजिए। चौथा, विकास का। विकास का जो बात है, हमारे रीजन में लगभग 3.25 करोड़ का काम हुआ, और माननीय विधायक जी हो, सांसद जी हो, या PWD अन्य जो प्रोडक्ट है उसमें 1.5-2 करोड़ का काम हुआ है। लगभग 4.5 करोड़ का मेरे रीजन में काम हुआ है। और साथ में लोगों से मैं अपील ज़रूर करूँगा कि अपने संयम से काम ले, दिल में बचा कर रखे, कि इससे बोलने की ज़रूरत नहीं है। ईमानदारी पूर्वक अपना जहाँ भी आपको दिल करे वहाँ वोट देने का काम करेंगे। यही मेरी प्रार्थना है आपसे, यही मेरी विनती है कि आप सोच समझ कर वोट दीजिएगा, सच्चे को चुनिएगा, अच्छा को चुनिएगा। अपना पूरा नाम बता दीजिए। मेरा नाम हरेंद्र प्रसाद यादव, मुखिया सनदिया, कोषाध्यक्ष मुखिया संघ भोजपुर, सनदिया पंचायत मुखिया पद से प्रत्याशी।